सोने वाला बार। सर वो याद मत दिलाओ सर, काश मेरे पापा सोना ले लेते आज। अबे चांदी चांदी, सोना नहीं। इससे मेरे पास एक छोटी सी कहानी सुनाई देता हूं तुमको, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 3,70,000 पे चांदी थी भाई। तब मेरे पापा ने बोला 1 किलो चांदी तो ले ले बेटे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई। पापा कहते मैं दे दूंगा। मैंने कहा वो लास्ट टाइम मैंने आपसे 5 लाख रुपए मांगे थे, तब तो आपने कहा था मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है, आज कैसे आ गए? बोले मैं कहीं से उधार लेके दे रहा हूँ तेरे को, मेरे पास खुद के थोड़ी पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं भूल गया भाई अगले दिन। तो नेक्स्ट डे चांदी हो गई भाई 390 की, 390 के। अगले दिन हो गई भाई 410 की। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहेल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और पिछले काफी सालों से फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं। बच्चे आज की इस वीडियो का क्या मतलब है? आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बेटे? हम लोग डायमंड क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं आपके पास। आपके फाइनल्स बहुत करीब है, तो इसलिए सोचा क्यों ना आपका एक दिन में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाए। इसके बाहर मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम को, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा। आज हम चैप्टर 8 सॉलिड्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां पर एमसीक्यूज भी है, जहां पर आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी है। अगर कोई बच्चा नीट और जेई वाला यहां पर देख रहा है और वो ये सोच रहा है कि यार यहां तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मेरे लिए ये वीडियो, तो बेटे बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं जो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको कैसे सोचना है क्वेश्चन के प्रति, क्या आपको अप्रोच बिल्ड करना है, ये सब आप यहां सीख जाओगे। शुरुआत करते हैं भैया। कुछ इसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, तो शुरुआत में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हैं, जहां पर बच्चा एनसीईआरटी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, जहां पर बच्चे ने बिल्कुल ही एनसीईआरटी को त्याग दिया होता है बेटे, वहां पर मैंने आपको ये पहला सवाल एनसीईआरटी का 8.1 दे रखा है। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 into 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट as a copper wire of length इतना and cross section इतना under a given load, what is the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper? बेटे 2 बातें बताऊंगा सॉल्व करने से पहले। पहली ये कि इसके नोट्स कहां मिलेंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर इसका पूरा एनोटेशन वाला ये आपका फाइल मिल जाएगा। और उसके साथ दूसरी बात यह है बच्चे कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बेटे, मैं जरूर सुनता हूं और उसके ऊपर एक्ट करता हूं। और तीसरी बात ये बच्चे कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर किसी ने वन शॉट नहीं देखा है तो वन शॉट का लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे ही हम किताब निकालते हैं बेटे, तो हमें ऑन द स्पॉट नींद आने लगती है। और ये बात सिर्फ आपके साथ नहीं है बेटे, ये स्टूडेंट्स टीचर सबके साथ होता है। कोई बात नहीं यार, आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताता रहूंगा कि यार कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी और आपको बिल्कुल लेवल बाय लेवल ऐसा आपका अप्रोच बिल्ड करता चलूंगा, आपको मजे आने लगेंगे। सोने नहीं दूंगा, इस बात का वादा मेरा है। क्वेश्चन पहला है बिल्कुल, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बेटे जब भी क्वेश्चन देखा तो आप अपने माइंड से पहले बाकी सब चीजें हटा देते हैं बेटे। सब चीज हम इधर उधर की जो भी चीजें चल रही है दिमाग में, भैया किसी के साथ लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना, किसी दोस्त ने हमारे पैसे ले लिए थे, किसी ने उधार नहीं वापस करना है, जो भी है वो सब साइड में कर देंगे। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे बेटे। अब इतना तो पता है कि सॉलिड चैप्टर है, तो सॉलिड चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट आपका क्या लगेगा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो सोचेंगे जरा, स्टील वायर है और कॉपर वायर है भैया, यहां लिख देंगे हम बिल्कुल साइड में। बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भागना है। वीडियो का ड्यूरेशन भले ही लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 सवाल करो, मगर सवाल ऐसे करो कि आप पेपर में लिख कर आओ तो मजे आ जाए। भैया स्टील वायर लिख लिया हमने यहां पर कॉपर वायर ले लिया, हमने वहां पर स्टील वायर ले लिया और हमने बेटे यहां पर कॉपर वायर ले लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है बेटे, लेंथ इसका जो है वो आपका 4.7 मीटर है। मैंने कहा ठीक है सर, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका 3 into 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर है। ठीक बच्चे, ओके सर। अब इसने जो कुछ तो स्ट्रेच हुई होगी इसमें, मानी इसका कुछ लेंथ बड़ा होगा। उसी तरीके से बच्चे कॉपर वायर का लेंथ 3.5 मीटर है बेटे, और जो इसका एरिया है मेरे भाई वो 4 into 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर है। और साथ साथ में मेरे बच्चे आपका लोड जो है बेटे वो कह रहा है सेम है। भाई साहब यहां पर भी कुछ हुआ होगा, देखो यहां पर क्या बोला है, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर वायर, मानी जो स्टील का डेल्टा एस है और जो इसका डेल्टा सी है वो बराबर है। भैया ये और ये आपस में बराबर है, पहली बात ये हो गई।
और उसने बोला है सर अंडर अ लोड मानी फोर्स भी सेम लगा है दोनों के ऊपर। मैंने कहा ठीक है सर। अब कह रहा है सर आप मुझे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर का रेशियो दे दो। भाई साहब बिल्कुल बेसिक सवाल है यार, एनसीईआरटी में ही पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। बच्चे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे। अगर मैं बोलता हूं बच्चे तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। अरे है ना बोल यार, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया भाई। मैंने कहा ठीक है सर। सर स्ट्रेस बोले तो फोर्स बटे एरिया, स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बटे एल। डेल्टा एल बटे एल, फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। ठीक भाई, बिल्कुल ठीक है सर। सर यहां पर देख फोर्स तो सेम है सर। सर लेंथ ऑफ किसका लगेगा, स्टील वायर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसने दोनों का एरिया अलग अलग दे रखा है। ओके सर, ये आ गया सर। डेल्टा एल स्टील, नीचे आ गया भाई फोर्स लेंथ ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर डेल्टा एल ऑफ कॉपर। अब वो सारी चीजें काट दे जो एक जैसी है, जैसे फोर्स से फोर्स कट जाएगा मेरे भाई, उसके बाद डेल्टा एलसी से डेल्टा एलएस कट जाएगा मेरे भाई। अगर तू इसको देख पा रहा है बच्चे तो यहां पर लेंथ ऑफ स्टील और ये ऊपर भेज दे भाई एरिया ऑफ कॉपर, नीचे में तेरा लेंथ ऑफ कॉपर, ये भेज दे एरिया ऑफ स्टील। मैं तेरे साथ एक एक चीज की कैलकुलेशन करूंगा, मैं तेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं लेके आऊंगा। मैं तुझे ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई तू इसके सोल्यूशन से कैलकुलेशन खुद कर ले। ये समझ ले कि मैं तेरी जगह पे बैठा हूं, तुझे कितना समय लगेगा उतना ही समय मुझे भी लगेगा। ए टू जेड सब चीज कवर करेंगे। मैंने कहा सर लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है भैया, यहां से उठा लूंगा मैं, तो ये 4.7 हो गया सर। एरिया ऑफ कॉपर वायर कितना है भैया, यहां से उठा लेंगे। ये पहले लिखना इसलिए जरूरी होता है कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो कभी कभार हम वैल्यूज ही गलत पुट कर देते हैं। आंसर तो मतलब पूरा तरीका सही होता है, फाइनल आंसर गलत हो जाता है, टीचर मार्क्स काट लेता है। भाई आगे पुट कर लेंथ ऑफ कॉपर वायर डाल दे भैया इसमें, ये है 3.5, ये है 3.5 और एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील ये ले भैया 3 इंटू 10 की पावर -5। ठीक भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये है मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। बच्चे कर ले भाई इसको, एनसीईआरटी का सवाल है। ये ले भाई तेरा पॉइंट से पॉइंट काट दे, ठीक है ना। तो आंसर में अगर देखा जाएगा तो ये तेरा बनने वाला भैया 4 7 28 8, 4 4 16 17 18 188, 3 5 15 1, 3 3 9 10। ठीक है भैया, ठीक है सर। तो ये मेरे पास एक हिसाब से आंसर आ रहा है। शायद ये और आगे कट नहीं रहा है कहीं पर भी, क्योंकि अगर ये कट रहा होता तो यही से कट जाता। ठीक है ना। सो दिस इज फाइनली माय आंसर बेटे, ये मेरा फाइनल आंसर है। यहां तक आप आ गए तो इसका मतलब आपको काम करना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, एक एक क्वेश्चन से आपका लेवल बढ़ता जाएगा। एक एक क्वेश्चन जैसे हम करेंगे तो आपको अप्रोच बिल्डअप होता जाएगा। आप करेंगे, मैंने इसमें प्यारे क्वेश्चंस भी डाले, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक दो ऐसे भी सवाल डाले जो शायद आपके स्कूल वाला टीचर सोच भी नहीं सकता, लेकिन हां वहां से अब आपको खुद रियलाइज होगा कि सर कुछ तो हो रहा है। इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो जितना डेडिकेशन अभी मैं शो कर रहा हूं। ठंड है बिल्कुल, मेरे माथे पे पसीना है, क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से चीजों को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ बिल्कुल सारी चीजें सब मोह माया त्याग दो और बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के ही दूसरे सवाल पर। भैया 8.1 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एनसीईआरटी का ही दूसरा सवाल है। बड़ा प्यारा और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटे। सवाल के अंदर अगर आप देखते हैं बच्चे तो क्या बोलता है कि सर एक फिगर है और ये फिगर जो हमको बोल रहा है तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखा रहा है बेटे। समझ में आया? मैंने कहा ठीक बात है सर। सर वो कह रहा है सर पहला यंग्स मॉडुलस क्या होगा सर। अब यार बड़ी सिंपल सी बात है, मुझको ये बात पता है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है बेटे वो आपका स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है। अरे है ना बोले यार भैया, यंग्स मॉडुलस जो होता है बेटे वो मेरा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है। मैंने कहा ये भी बात ठीक है सर। अगर मैं यहां पर बढ़ता हूं बेटे तो यहां पर गौर से देखो, मैं वो टाइप देख लूंगा जहां से मेरी वैल्यू इजी इजी आ जाए। तो मैंने एक पॉइंट देखा जहां पर स्ट्रेच करने पर सीधा मुझको एक्स भी मिल रहा है, सीधा मुझको वाई भी मिल रहा है, वो कुछ ऐसा कट रहा है। तो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं भाई सब चीजों को, तो मेरा स्ट्रेस मुझको क्या मिल रहा है बेटे 150। लेकिन याद रखना 150 के आगे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, मानी 10 की पावर 6। समझ आया कि नहीं आया? नीचे में स्ट्रेन कर देंगे भैया 0.002, 0.002 भाई साहब 3 0 है तो 3 0 ऊपर भेज दो। ठीक है सर। 2 से ये काट दो तो ये 75 हो गया। 10 की पावर 6 और 3 9 हो गया भाई। अब ये पॉइंट और डाल दे, 7.5 इंटू 10 की पावर 10 डाल दे भैया। यूनिट तो वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी ठीक है सर। और डालना है
तो भाई 0.75 कर दे, इंटू 10 की पावर 11 कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? सर 7.5 आपको अच्छा नहीं लग रहा था क्या? याद है मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ाया था, उसके अंदर हमने कहा था कि ये जो x की वैल्यू है ये आपका 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। तो 7.5 5 से बड़ा था, इसलिए मैंने उसको और छोटा कर दिया। और यूजुअली जब आप यंग्स मॉडुलस देखोगे या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप देख रहे हो तो वो 10 की पावर 11 में ही मिलेगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? ये बात ठीक है सर। ये पहला पार्ट क्लियर था सर, मैंने फटाफट बता दिया। दूसरे पार्ट पे चलते भैया। सर यंग्स मॉडुलस हो गया, अप्रोप्रिएट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। यील्ड स्ट्रेंथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह था कि ये मैक्सिमम कितना स्ट्रेस झेल सकता है फ्रैक्चर पॉइंट से पहले। अगर देखेंगे बेटे तो ये यहां पर कहीं ना कहीं बेंड हो रहा है, ठीक है ना। और ये अगर अंदाजा देखा जाए तो बिल्कुल 300 के करीब है। तो मैंने कहा भैया इस बी वाले का जो आंसर है दैट इज एक्चुअली 300 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे है ना, बोलो यार। ये था आपका दूसरा सवाल। देखो एनसीईआरटी कितनी आसान है, हम एनसीईआरटी को उठाना ही नहीं चाहते, कारण हवा बन रहा है सर एनसीईआरटी टफ है। भाई टफ नहीं है, क्वेश्चन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारी मजबूरी कहां पे बन जाती है, हमारी प्रॉब्लम कहां पे आती है, हम 4-4 घंटे के वन शॉट देख लेते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल है हमारे लिए, हम उसमें कंफर्टेबल है। हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल है। लेकिन जहां पर हमको दिमाग लगाना पड़ गया वहां पर हमारी कंफर्टेबिलिटी बिल्कुल गायब हो जाती है। और मैं खास करके ये बात बोल रहा हूं बेटे कि आज 11वीं में अगर आप ये चीज को कर रहे हैं तो जाके 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करके 12th में ले गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जिंदगी में कहीं पर भी आप सोच नहीं पाएंगे, अपंग बने रहेंगे बिल्कुल आप लोग। तो सोचना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। और जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है बेटे, छोड़ो यार वो सारी चीजें कि भैया मैं गूगल में देख लूंगा, मैं यूट्यूब पे देख लूंगा। फिर यार एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले वाला जो इंजीनियर होगा, आज से 10 साल पहले वाला जो बच्चा होगा, वो क्या करेगा भाई? वो सोचता था, उसके बाद जब क्वेश्चन आता था तो वो अप्रोच लेकर चलता था, वो कहता था अच्छा ऐसे होगा। और आज तू क्या कर रहा है, तेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, तू ये सोचता चल भाई यूट्यूब से देख लेता हूं, चल भाई गूगल कर लेता हूं। अरे भाई गूगल में जवाब है, तो तूने क्या सोचा भाई? तूने कुछ सोचा क्या? तू कभी आगे किसी जिंदगी की इम्तिहान में बैठेगा ना भाई, तू सोच भी नहीं पाएगा, फिर तेरा दिमाग वहीं पे हो जाएगा, बिल्कुल वही कांपने लग जाएगा। तो अब ये इसीलिए है, ये जो क्वेश्चंस है जब मैं कराता हूं मेरे भाई, तो पहले तू इसको पॉज कर, पहले खुद से कर। जब खुद से करेगा तो तुझे एक आइडिया लगेगा कि भाई मैं सोच भी पा रहा हूं क्या। बहुत सारा बच्चा मेरे पास मैसेज करता है कि सर मुझसे हो ही नहीं रहा, सर मैं क्वेश्चन देखता हूं समझ ही नहीं पाता, मैं सोच ही नहीं पाता। कारण आप समय नहीं देना चाहते यार, आप समय तो दो इस चीज को, तो जरूर होगा। ये क्वेश्चन मैं एक हिसाब से कहता हूं यार, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। देखो 8.5 आ गया। मैं कह रहा हूं यार ये आप लगा लो, जब मैं पढ़ता था, जब मेरे सीनियर्स पढ़ते थे, जब मेरे टीचर्स पढ़े होंगे, या आज भी कोई बच्चा पढ़ता है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं टीचर हूं भाई, तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको, मैं ये सवाल जरूर दूंगा बेटे। अगर मैं टीचर हूं तो मैं ये सवाल जरूर पेपर में दूंगा। कोई दूसरा टीचर दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण है कि यहां से आपको अप्रोच बिल्ड होता है, यहां से आप एफबीडी का कुछ लगाते हो इसमें एप्लीकेशन। सवाल देखो क्या बोल रहा है, कह रहा 2 वायर्स है। मैंने कहा ठीक है भैया। अब सर 2 वायर्स है सर एक वायर 4 किलो का है सर, मतलब सॉरी एक लोड 4 किलो का है सर, और वो जिससे बंधा हुआ है वो आपका स्टील का वायर है 1.5 मीटर का, वो आपका स्टील का वायर है बेटे 1.5 मीटर का। मैंने कहा ये भी बात सही है सर। इसके बाद सर एक ब्रास की वायर है, और ब्रास के वायर के नीचे लोड जो है वो 6 किलो का है बेटे। वो लोड जो है बच्चे वो 6 किलो का है और वायर का 1 मीटर लेंथ है। मैंने कहा ठीक है सर। कह रहा सर अनलोडेड लेंथ है, ये बिल्कुल ठीक है। आपको स्टील और ब्रास वायर में एलोंगेशन मानी आपको क्या बताना है बेटे, आपको डेल्टा एलसी बताना है, डेल्टा एलएस बताना है, और साथ ही साथ में डेल्टा एलबी बताना है। बेटे एनसीईआरटी में स्टील और ब्रास का यंग्स मॉडुलस नहीं दिया होता है, आप घबराइएगा नहीं, आपको आपके स्कूल का टीचर जरूर देगा। ये आपको याद नहीं करना है, दिस विल बी गिवन टू यू बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ठीक है सर। सर एक बात बताओ सर, मैं यहां पर पहले किसको पकड़ लेता हूं, मैं यहां पर पहले स्टील को पकड़ लेता हूं। जब मैं स्टील को पकड़ता हूं बेटे, तो एक धागा है जिससे नीचे 2 लोड लटक रखे हैं, तो एक हिसाब से इस धागे पे जो टेंशन पड़ रहा है वो दोनों लोड की वजह से पड़ रहा है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चे, यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चे, तो स्टील के लिए आपको ये दोनों पकड़ने पड़ेंगे, स्टील के लिए आपको ये दोनों पकड़ने पड़ेंगे। मानी नीचे का जो वेट लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो आपका 6 किलो प्लस 4 किलो लगेगा। वो 6 प्लस 4 लगेगा क्योंकि mg होता है, तो वो 6 प्लस 4 लगेगा, और ये तो
आपका मास हो गया, यानी ये तो आपका लोड हो गया, और इसी को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटे तो ये न्यूटन हो जाएगा। मानी 100 न्यूटन का फोर्स लगभग नीचे की डायरेक्शन में किस वायर के ऊपर लग रहा है बेटे? स्टील वायर के ऊपर लग रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, आप पहले ना फॉर्मूला डालो, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या बोलेगा? फोर्स बटे एरिया, ठीक है ना, इंटू लेंथ बटे डेल्टा एल। अब तुझे जो जो गिवन है तो उसको बात कर ले भाई। तुझको ये गिवन है, यस सर, ठीक है ना, और तुझको ये भी गिवन है, यस सर, तुझको ये भी गिवन है, यस सर, पर तुझको इसको जानना है भाई, एरिया, क्योंकि स्टील वायर है। वायर क्या है भाई? सिलिंड्रिकल टॉपिक है, तो भैया एक आपका वही है ना क्रॉस सेक्शन, तो उसका सर्कल होगा, और इसने बड़ी क्लियरली ऊपर दे रखा है भाई, इसलिए मैं कहता हूं गिवन पहले लिखा करो। इसने बड़ी क्लियरली ऊपर डायमीटर दे रखा है, मानी वायर का जो रेडियस है बच्चे वो 0.25 बटे 2 दे रखा है, मगर याद रख मेरे भाई सेंटीमीटर में दे रखा है। ये सेंटीमीटर मीटर हमको बड़ा कंफ्यूज करता है, तो पहले से ही लिख डाल भाई मीटर के अंदर। ये तेरा बन जाएगा 0.25 का आधा इस 12.5, तो 0.125 बन गया, और ये तेरा 10 की पावर -2 हो गया। छोड़ इसको, अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे, फिलहाल तू रेडियस लिख ले SI। कायदे से ये 1.25 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ओरिजिनलिटी में देखेंगे, अब कोई बंदा वीडियो बना ले, सर आपने गलत पढ़ा दिया, छोड़ भाई लिख लेता हूं 1.25 इंटू 10 की पावर, क्योंकि मैंने इसको बड़ा कर दिया भैया तो पावर नेगेटिव में और जाएगी एक, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब बड़ी सिंपल सी बात है भैया, मुझको तो चाहिए डेल्टा एल। आ जा भाई फटाफट, डेल्टा एल के ऊपर ले जा भाई, यहां से क्या ये इसको सामने लेके जाएगा, ये नीचे आएगा, फोर्स इंटू लेंथ बटे में एरिया इंटू, अच्छा एरिया की जगह क्या लिख दूं भाई? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया भाई? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, पाई आर स्क्वायर लग गया, और नीचे में तेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील आ गया। मैंने कहा ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं सर, डेल्टा एल की बात करेंगे सर। सर फोर्स क्या है भाई? mg, बोले तो 100, बिल्कुल ठीक है सर। सर लेंथ क्या लगेगा सर? लेंथ किसका भाई? स्टील का। कौन सा? अनलोडेड, 1.5 मीटर है, ठीक है सर। पाई की जगह 3.14 डाल दे भाई, आर स्क्वायर की जगह क्या डालेगा भैया? 1.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर -3। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि तू पेपर में कैलकुलेशन कैसे करेगा। मेरी वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, पर तू सोच के देख, ये तेरे लिए बहुत काम आएगा। और साथ साथ में भैया 2 इंटू 10 की पावर 11 और डाल दे, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है सर। ये किसका बन रहा है भैया? स्टील का। सॉल्व कैसे करते हैं मैं तेरे को सिखाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देख। 1 0 से ये पॉइंट हटा ले भैया, तो यहां बचा तेरा 15 और साथ में 10 है भी, ठीक है भैया। और देख भाई 2.4 हो गए, 2.6 हो गए, 6 0 और ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे भाई, 10 की पावर 6 हो गया भैया, ठीक है सर। नीचे में और क्या क्या है तेरे पास? 314 125 2, और ये जो 10 की पावर है, पहले नीचे देख कितना है, -3 क्या हो गया? 6, ऊपर ले जा भाई प्लस में 6, नीचे 11 है तो ऊपर में ले जा भाई -11। सही है भैया, ये मैं ऐसे ले गया। मैंने कहा ठीक है सर। सर एक बात बताओ सर, ये आपका क्या बन रहा है? डेल्टा एल एस, ठीक है ना भैया। सर 15 तो ठीक है, साथ में 6 और 6 12 और 1 13 में से 11 गया तो 2 बच गया, 2 बोले तो 100 बच गया, बिल्कुल ठीक है सर। नीचे ले भैया 314 125 2, ठीक है सर। 5 3 15, 5 से गया 25, 2 से गया 50, 25 से गया 2, डेल्टा एलएस मिला तेरे को 3 दूने 6, नीचे में क्या मिल रहा है? 314 इंटू 125, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए एक काम करता हूं, मोबाइल से करता हूं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात देख यार, 314 इंटू 125 कर रहा हूं, तो ये बन रहा है तेरा 6/39250, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा भैया 6 डिवाइडेड बाय 39250, तो ये तेरा बन जा रहा है 0.00015, बोले तो 1.5, ठीक है ना, बोले तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। समझ आया कि नहीं आया? सोच के देख एलोंगेशन कितना आ रहा है भाई, लगभग इतना। अब देख बड़ी ही सिंपल सी बात है बेटे, मैंने ये करा दिया भाई। अब मैं तुझे तरीका बता देता हूं, उसके बाद देख ब्रास के लिए क्या करेगा भाई। ब्रास के लिए जो तेरा वेट होगा सिर्फ ब्रास वाले का लगेगा, मानी सिर्फ 60 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है मेरे भाई, तुझे फोर्स की जगह बस 60 लिखना है, लेंथ ऑफ ब्रास की जगह तुझे 1 लिखना है, एरिया की जगह बिल्कुल सेम चीज लिखनी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास डालना है।
अगर तूने यहां तक मेरे साथ ये 20 मिनट की वीडियो देख ली है लगभग, तो तुझे कमेंट करना है भाई कि तेरा तेरा डेल्टा एल बी कितना आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुझे कमेंट करना है मेरे भाई कि तेरा डेल्टा एल बी कितना आ रहा है। अभी तक हमने सिर्फ 3 सवाल करे, पर क्या तुझे मजे आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो मैं अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है मुझसे भाई? देखो भैया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चे। यानी अब तक 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से हम ये चौथे क्वेश्चन पर हैं। सोच के देखो, तुम्हारी एक साथ एनसीईआरटी क्लियर हो रही है। 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स है बेटे, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स है बच्चे। मैंने कहा ठीक है, यूं समझ लो जैसे कि एक टेबल के 4 पैर है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है ना। ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास, समझ रहे? ऐसा समझ लो एक टेबल की 4 पैर है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई बड़ा मास रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर। अब क्या होलो है भाई, अंदर से खाली है, तो कैसा बनेगा भैया? कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनना चाहिए भाई, जो कॉलम तेरा बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। इनर और आउटर रेडियस दे रखा भैया, R1 30 दे रखा है, और जो R2 अंदर वाले को मान लेते हैं, तो R2 30 दे रखा है और R1 क्या दे रखा भैया? 40 दे रखा है। ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है सर। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम R1 किसको लेते हो, R2 किसको लेते हो। मैंने R1 बाहर वाले को ले लिया, R2 अंदर वाले को ले लिया। कह रहे अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, अच्छा, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। भाई साहब स्ट्रेन मांग रहा है, क्या मांग रहा है? स्ट्रेन मांग रहा है। स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बटे एल, बिल्कुल ठीक है सर। स्टील का है, और देखो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। एनसीईआरटी बहुत खिलवाड़ करता है भाई, कोई बात नहीं, तुझको नहीं पता, तुझको टीचर देगा, पर तुझे नहीं भी देगा तो तुझे स्टील का यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए। वो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर। तुझसे स्ट्रेन मांग रहा है, तू फटाफट फॉर्मूला डाल। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील की बात करेंगे तो वो क्या आएगा भाई? स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। स्ट्रेस बोले तो फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन बोले तो वही डेल्टा एल बटे एल। मैंने कहा ठीक है सर। तो स्ट्रेन को सामने भेज दे, तो स्ट्रेन तो सामने चला गया, स्ट्रेन बराबर हो गया बेटे फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। अब देखो भैया, ये मेरे को क्लियर है, ना एरिया का पता ना फोर्स का पता। मैंने कहा ठीक है सर। चारों पैरों के ऊपर, चारों पैरों के ऊपर, चारों पैरों के ऊपर जो है कितना वो है, क्या कहते हैं आपका वजन है, लोड है 50,000 किलो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक पैर कितना वजन झेलेगा? 12,500 किलो। यानी फॉर 1 सिलेंडर बेटे, फॉर 1 सिलेंडर 50,000 किलो को 4 से डिवाइड मार दे। यस सर, मार दिया सर। सर 12,500 किलो है सर, याद रख मेरे भाई, किलो है ये। फोर्स के लिए तुझको mg चाहिए, जो तेरा वो लोड संभालेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं दिया जब तक 10 से करता रहे, जब दे दिया तुझे 9.8 से करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया ये न्यूटन हो गया सर, वाओ ये मिल गया मुझे। अब बस सिर्फ एरिया बांधने की जारी है, एरिया निकालने की बारी है भैया। सर एरिया कैसे निकालेंगे? निकलेगा एरिया निकलेगा भैया। एरिया जो तेरा है बेटे वो आएगा भाई तेरा, यहां निकाल लेते हैं भाई साहब। पाई में बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर ले भैया। बाहर वाले को मैंने 1 माना था, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। बाहर में से अंदर वाले का माइनस कर ले, तो यहां बचेगा तेरा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बेटे। मैंने कहा पाई को 22/7 ले ले, R1 स्क्वायर बोले तो 0.4 का स्क्वायर माइनस बच्चे 0.3 का स्क्वायर बेटे। सही है सर। 22/7, यहां क्या बचेगा तेरा? 0.16 माइनस 0.9, तो ये बना तेरा 0. भाई ये तो तेरा क्या हो गया? 0.4 का 16, तो 16 मतलब 1.6, नहीं एक सेकेंड, 0.4 0.4 0.16 हो जाएगा। सही है। और 0.3 क्या हो जाएगा तेरा? 0.09 हो जाएगा। ये भी ठीक है सर। तो ये तेरा हो जाएगा 0.07, ये तेरा हो जाएगा 0.07, ये भी ठीक है सर। 7 से ये काट डाल, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 7 है,
तो ये तेरा एरिया जो बनने वाला है 22/100, बोले तो 0.22 क्या था भाई, मीटर, मैंने मीटर में ले लिया था, तो 0.22 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, एरिया मेरा 0.22 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है सर, मैं क्या करता हूं, मैं फटाफट यहां से वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करता हूं। फोर्स की जगह मेरा आ जाएगा 12,500 और एक और 0, नीचे में एरिया की जगह आ जाएगा मेरा 0.22। ठीक है सर, और यंग्स मॉडुलस की जगह आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 11। ये भी ठीक है सर। सर ये 2 0 को हटा दे, ऊपर भेज दे। ठीक है सर, तो अब तेरा यहां पे क्या बनेगा, 2 से पहले इसको काट दे भाई, कट जाएगा तो बढ़िया ही है। 2 से कटा तेरा 2 चिक 12, 2 दूने 4, 5, फिर 1 2 3 4, सही है सर। फिर 2 से काट दे भाई, 11 बच जाएगा। 2 3 6, 2 1 2, 2 दूने 4, 2 5 10, 1 2 3, सही है सर। अब इसको रहने दे, 3 1 2 5, ऊपर 3 0 है, -11 हो जाएगा, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा बच्चे। सही है भैया, हम क्या निकाल रहे हैं भाई, हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये ठीक है, नीचे में 11 जरूर आएगा। अब मैं तेरा डिवाइड मारता हूं फटाफट, कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है इसकी एनसीईआरटी के, यही खामी है एनसीईआरटी में ना। तो ये तेरा 284 बना इंटू 10 की पावर -8, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, याद रख। ठीक है ना, ओके सर। इसको और कर ले भाई, तो ये तेरा 2.84 हो जाएगा बच्चे, इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, यूनिट कोई नहीं होता। ये तेरा एनसीईआरटी का सवाल था बेटे। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, क्लियर मामला है। बस तुझे एरिया नहीं पता था और तुझको फोर्स नहीं पता था, जैसे ही समझ में आ जाएगा हम कर लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं ताकि तुम्हारी खिचड़ी ना बने। ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया, एरिया निकाल लिया तुमने। ये तुम्हारा दूसरा स्टेप हो गया, और यहां से तुमने फिर तीसरा स्टेप फॉर्मूले में चीजों को डाल के शुरू कर दिया। आई गेस दिस इज क्लियर बेटे। तेरे पास ये लेक्चर अभी 8 बजे आना है, ठीक है ना, 6:45 बज रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई कैसे आएगा, पर भरोसा है मुझे अभी भी ऊपर वाले के ऊपर, आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है। मैं कह रहा हूं इसको थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूं। उसका कारण यह है कि थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया है, थोड़ा सा लोड कम करने की जरूरत है। मुझे पता है ना बेटे, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, मुझे पता है यहां तक आते आते अब तेरी वीडियो बंद हो जाएगी, तो इसलिए इसको थोड़ी देर बाद में करेंगे। अपन करेंगे भैया, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। चलो थोड़ा सा ना माहौल को लाइट करने के लिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं तो तुम्हारे अंदर ये इनसिक्योरिटी रहेगी, अरे सर मुझको तो कुछ नहीं आ रहा सर, पता नहीं सर क्या लेकर आ गए सर आप। देखो भैया, कह रहा सर सॉलिड्स के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं वे कैसे होते हैं। मैं आपको बोल दूं भाई, सॉलिड्स के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस रिपल्सिव भी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। सॉलिड्स के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस रिपल्सिव भी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। जब हम सॉलिड्स को स्प्रिंग मॉड मॉडल से बढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो कुछ है ही नहीं ना भाई। तुम उसको स्ट्रेच मारोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, तुम उसको कंप्रेस करोगे तो वो रिपल्सिव होएगा। तो सॉलिड्स के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस दोनों ही होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं बेटे। अगला कह रहा है सर विच इज मोस्ट इलास्टिक बेटे। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था बेटे, तो वहां मैंने परफेक्ट इलास्टिक में एक एग्जाम्पल दिया था कि क्वार्ट्ज इज द नियरेस्ट अप्रोच टू इलास्टिक मटेरियल। तो यह है आपका नियरेस्ट अप्रोच टू इलास्टिक मटेरियल। दिस इज द नियरेस्ट अप्रोच टू इलास्टिक मटेरियल भैया। ये आपका इलास्टिक मटेरियल के लिए नियरेस्ट अप्रोच है मेरे भाई। दिस इज द नियरेस्ट अप्रोच टू इलास्टिक मटेरियल। अगला सवाल करते हैं, इसमें से कौन से क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है। अरे भाई मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। मोमेंटम होगा ना, अब गधे मोमेंटम नहीं होगा, स्ट्रेन होगा। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं।
अब एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा, सर आपकी हिम्मत कैसी हुई गधा बोलने की। भाई हम ऐसे ही है, मेरे ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे होते हैं ना, मैं उनको पीट देता हूं, तुम गधे की बात कर रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस? भैया पास्कल, पास्कल भी यूनिट है आपका यंग्स मॉडुलस का। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, न्यूटन का ही बिरादरी है डाइन, तो न्यूटन पर मीटर इकलौता बच गया बेचारा जो अलग से ऑड फील कर रहा है। ठीक है ना? मैंने कहा ठीक है सर। सर एक स्टील वायर है सर, 10 मीटर लंबी, एरिया दे दिया, टेंशन दे दिया, मानी फोर्स दे दिया। यंग्स मॉडुलस फ्रॉम स्टील, देख भाई तुझको तो सीधा फॉर्मूला दे दिया मैंने, बोले तो फोर्स अपॉन एरिया विच इज आपका स्ट्रेस बटे डेल्टा एल बाय एल विच इज स्ट्रेन। ठीक है भाई, तो ये मिला तेरा फोर्स की जगह टेंशन इंटू लेंथ, टेंशन इंटू लेंथ, नीचे में आ जाएगा तेरा एरिया इंटू डेल्टा एल। फटाफट देखते हैं भैया स्टील का यंग्स मॉडुलस। अरे सर अभी तो बताया था 2 इंटू 10 की पावर 11 होता है, कोई बात ना, लेट्स सी, निकाल के देखते हैं। भाई साहब टेंशन कितना है? 2500 न्यूटन। यस सर। सर लेंथ कितना होता है सर? लेंथ है भैया 10 मीटर लंबी वायर है। एरिया कितना है? 10 की पावर -5। डेल्टा एल कितना है? 0.01। सही है सर, सही है सर। 2 जीरो गए ऊपर, ये बन गए भैया, ये -5 गया +5, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील हो गया 25, 1 2 3 4 5 और साथ में 5 और कर ले, तो ये तेरा 2.5, 6 इधर 5 इधर, बचा 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे को करवाने का मन नहीं था बट फिर मैंने करवा दिया, चलो कोई बात ना, थोड़ा लाइट हो जाएगा माहौल। सही है भैया, क्लियर हो गया मामला। आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा सर एक आयरन रॉड है सर जिसका लेंथ 2 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 मिलीमीटर स्क्वायर है बेटे। अच्छा, डेल्टा एल भी दे दिया, मास दिया तो वेट भी आ जाएगा भाई, mg भी आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस मैं नहीं करवा रहा भाई, होमवर्क सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। सेम क्वेश्चन अर्लियर बिफोर, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। अगला देखते हैं, 4 मीटर का लॉन्ग कॉपर वायर है, एरिया दे दिया, फोर्स दे दिया, कॉपर का यंग्स मॉडुलस भी दे दिया, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर मांग रहा है, बोले तो डेल्टा एल मांग रहा है। मैं नहीं कह रहा भाई, तुम खुद कहोगे सर अगर आपने ये करा दिया तो वीडियो बंद कर देंगे। होमवर्क सवाल है भैया। सर यंग्स मॉडुलस रोप का 10 मीटर है सर, लेंथ 10 मीटर है। अच्छा, अब की बार डायमीटर दे दिया भाई, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, और तुझे अच्छा यंग्स मॉडुलस दे रखा है भैया, सुन यहां पर तुझे यूनिट कन्वर्जन की नीड है, सुन मेरी बात। तेरे को लेंथ दे रखा है 10 मीटर, ठीक है सर, रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, बोले तो इतना मीटर, बोले तो इतना मीटर, ओके सर। और यंग्स मॉडुलस जो है बेटे वो 20 इंटू 10 की पावर 11 है बच्चे। मैंने कहा ठीक है सर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। डायन का नाम सुनते ही मेरी बीवी मेरी तरफ देखने लग जाती है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 20 इंटू 10 की पावर 11 हो गया भैया। 1 न्यूटन कितना डायन होता है भाई? 10 की पावर -5, तो सर भाई सॉरी 10 की पावर 5 डायन होता है, ऐसा होता है, तो एक डाइन 10 की पावर -5 न्यूटन होगा, ठीक है सर, नीचे में डाल देंगे। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है, तो यहां तू डाल दे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सर यहां पे तू डाल रहा है तो 2 बचा, ये 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, सही है, +4 और ऐड कर दे तो ये तेरा हो गया 2 इंटू 10 की पावर 11। ओहो ये तो स्टील है भाई, ये तो स्टील है। यस सर, तुझको यंग्स मॉडुलस मिल गया भाई, तुझको रेडियस मिल गया, तुझको लेंथ मिल गया, और एलोंगेशन भी दे रखा है डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर, तो तेरे को मिलेगा भैया 1 सेंटीमीटर बोले तो 10 की पावर -2 मीटर। द फोर्स अप्लाइड ऑन द रोप इज, अरे भाई ओ भाई एम्स 2018 का सवाल है,
क्या बात है। एम्स वालों, डूब के मर जाओ तुम लोग, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया। यंग्स मॉडुलस बराबर, यंग्स मॉडुलस बराबर फोर्स बाय एरिया एल बाई डेल्टा एल। ठीक है भाई, हमसे तो क्या मांग रहा है, फोर्स। फोर्स बराबर यंग्स मॉडुलस एरिया डेल्टा एल बटे एल। ओहो, वैल्यूज पुट करता हूं फटाफट। 2 इंटू 10 की पावर 11 एरिया बोले तो, ओ भाई पाई आर स्क्वायर। थक गया भाई कैलकुलेशन करते करते। तुम्हारा दर्द आज मैं झेल पा रहा हूं, सह रहा हूं मैं तुम्हारा दर्द, समझ रहा हूं कि भाई तुमको कितना दर्द होता होगा। ये एरिया हो गया भाई। डेल्टा एल के लिए एक 10 की पावर -2 और भेज दे भाई। नीचे बचा तेरा लेंथ 10 मीटर। वाह सर, क्या बात है भाई। 314 इंटू 2 इज लाइक 6.28। सही है सर, बात तो सही कर रहे हो सर। 6.28 सर। सर 11 में से 6 गया तो बचा कितना, 5। 5 माइनस 1 4। 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है क्या कोई? ओ भाई, अच्छा फोर्स है, सॉरी सॉरी, सिर्फ फोर्स है, सिर्फ न्यूटन है सर। है सर। मेरा सवाल हो गया, मैं एम्स का डॉक्टर बन गया। ठीक है भैया, ये आपका सवाल है और ये उसका जवाब है बेटे। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा सर ब्रास रॉड का डायमीटर दे दिया भैया। तो भाई साहब डायमीटर दे दिया तो रेडियस आ गया 2 मिलीमीटर। अरे हाँ ना बोले यार। ब्रास का यंग्स मॉडुलस दे दिया भाई, ब्रास का यंग्स मॉडुलस दे दिया भैया। ब्रास का यंग्स मॉडुलस दे दिया भैया। कितना है भैया, ये रहा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच 0.1% ऑफ इट्स लेंथ इज 0.1% ऑफ इट्स लेंथ। इसका मतलब यह है बेटे कि जो डेल्टा एल बटे एल है ना भाई, वो 0.1% है। याद रख भाई, बोले तो डेल्टा एल बटे एल जो होगा वो 0.1 बाय 100 होगा। 3-4 बायो वाले बच्चे पढ़ाए थे मैंने, परसेंटेज को मल्टीप्लाई 100 करके करते थे। ये गलती मत करना भाई जिंदगी में। आई एम सेइंग नथिंग टू बायो वाले स्टूडेंट्स, नो हार्म टू देम। कहीं तुम मुट्ठी भर मात्र के सब्सक्राइबर है, उसको तुम अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है ना। मैं मजाक कर रहा था, ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में, दिल पे ना ले ये बातें। भैया रेडियस हो गया, यंग्स मॉडुलस मिल गया, डेल्टा एल बाय एल मिल गया। अब और चाहिए क्या भाई? तो फोर्स चाहिए यार, मैं नहीं बता रहा यार, मैं नहीं बता रहा। कमेंट के अंदर अगर आंसर नहीं आया तो आप सीरियस नहीं है। हम अपनी सीरियसनेस दिखा देंगे रोज 8 बजे आपको एक चैप्टर का डायमंड सीरीज देकर। अब आपको नींद आए, आप सोए, आप ना करे, टोटली योर कॉल। हम अपनी प्लेलिस्ट बना देंगे भाई। अगला सवाल, एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, स्ट्रेच बाय दे दिया, लोड दे दिया, सिमिलर वायर। ओ करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। एक वायर है भैया जिसका एरिया दे रखा है भैया। ओके सर, एक वायर है सर जिसका एरिया मुझको दे दिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर सर, इज स्ट्रेच्ड बाय 0.1 mm। अच्छा, डेल्टा एल भी दे दिया 0.1 mm बाय अ सर्टेन लोड। अच्छा, अगली बार में ये केस 1 है भैया, ये केस 1 है भैया। अब की बार हम केस 2 की बात करेंगे बेटे, अब की बार हम केस 2 की बात करेंगे बेटे। एक सिमिलर वायर है जिसका ट्रिपल एरिया है, सिमिलर वायर है, एरिया जो है वो ट्रिपल हो गया भैया। ओके सर, लोड सेम है, यहां पर भी एफ है, यहां पर भी एफ है। अच्छा,
एलोंगेशन ऑफ द सेकेंड वायर वुड बी, अच्छा डेल्टा एल डैश मांग रहा है, कर लोगे? अरे भैया जरा एक बार ही देखते हैं भैया। सिमिलर वायर बोले तो, सिमिलर वायर बोले तो सेम मटेरियल, सेम मटेरियल बोले तो यंग्स मॉडुलस सेम है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? फोर्स बटे एरिया इंटू लेंथ बटे डेल्टा एल। ठीक भैया, हमने कहा ठीक है सर। सर ये तो बराबर है सर। सर इसके अंदर अगर देखेंगे, जब ये यंग्स मॉडुलस सेम है ना भैया, भैया जब y1 y2 के बराबर है तो ऐसे कंडीशन में फोर्स अपॉन एरिया लेंथ अपॉन डेल्टा एल बराबर हो जाएगा भैया फोर्स अपॉन एरिया ए डैश लेंथ अपॉन डेल्टा एल डैश। जो जो इसने छेड़ा है उसको कर लेंगे हम, ठीक है भैया, जो जो भी इसने छेड़ा है हम उसको कर लेंगे बेटे। हमने कहा ठीक है सर। सर जो सेम है उसको काट दीजिए सर, तो ए डैश डेल्टा एल डैश बराबर ए डेल्टा एल, हमको चाहिए डेल्टा एल डैश, ये हो जाएगा ए डेल्टा एल बटे ए डैश। ठीक है भैया, यस सर, यस सर। अगर देखा जाए तो एरिया तो ए है बेटे, सही है सर। डेल्टा एल 0.1 mm हो गया, और जो तेरा डेल्टा जो ए डैश है वो 3a है भाई, ये भी ठीक है सर। याद रख 0.1 mm है भैया, तो यहां पर भी mm में आंसर आना चाहिए, सही है सर। सर ए से ए कट जाएगा सर, पॉइंट से ये 10 नीचे आ जाएगा, 1/30 mm आंसर आ रहा है। 1/30 का मतलब हो गया ऊपर में 100, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई देख ले, 1/30 0.033, बोले तो B इज द करेक्ट आंसर। सर कितने अच्छे भागे हैं ना आपके, आप तो कैलकुलेटर से कर लेते हो, हमको समय ही नहीं मिलता भैया। एक समय हम भी ना ये ऐसे ही अपने हाथों से और दिमाग से करा करते थे, आज कैलकुलेटर मिला है तो उसका फायदा क्यों ना उठाए भाई। सवाल आपको मिल गया भैया, आपने देख लिया, मजे आ गए आपको। अब एमसीक्यूज बहुत हो गए भैया, अब हम चलेंगे दोबारा से अपने प्यारे प्यारे सवालों की तरफ। यस सर, 1 2 3 4 5वां सवाल है बेटे। मैंने कहा था रोक देंगे 5वें वाले को थोड़ी देर के लिए ना, एनसीईआरटी को थोड़ा सा लोड कम करेंगे, थोड़ा एनसीईआरटी से ना, ये एनसीईआरटी का ये पहले इसको कर लेते हैं, थोड़ा आसान सा है। 5वां सवाल है हमारा, ये 5वां है 4था है, अभी तक हमने 4 कर लिए, 5वां, अच्छा इस पे नंबर ही नहीं लिखा, वाह भाई वाह, क्या बात, कोई बात नहीं, कोई ना भाई। हम तुझे बता रहे हैं भाई, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%? हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी का है, उसको मुझे कंप्रेस करना है 0.10% से, तो हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन लीटर ऑफ वाटर, अच्छा प्रेशर कितना होना चाहिए। तुझे बल्क मॉडुलस दे रखा है, पर तुझे पहले फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, तो तुझे जवाब नहीं दे सकता। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई? प्रेशर भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा प्रेशर, कौन सा स्ट्रेस? कंप्रेशनल स्ट्रेस अपॉन कंप्रेशनल स्ट्रेन, और कंप्रेशनल स्ट्रेन क्या होता है भाई? डेल्टा वी बाई वी। सही है, पता है? हाँ सर, याद है सर, माइनस हुआ करता था अगर आपको याद है तो। हम फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कोई ना भाई। मैंने कहा सर पी निकालना है सर, तो पी बोले तो भाई साहब ये ऊपर वी है नीचे डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी बाई वी, के इंटू डेल्टा वी बाई वी। सही है, यस सर, यस सर। सर डेल्टा वी बाई वी कैसे आएगा? द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेसेड बाय इतना, कंप्रेसेड बाय इतना बोल रहा है, मतलब ये बेटे, मतलब ये बच्चे कि इतने से कंप्रेस हो गया, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम आएगा बच्चे, वो तेरा इनिशियल में से 0.1% बोले तो 0.100 ऑफ वी जो है ये आएगा। समझे भैया, इनिशियल कुछ वी वॉल्यूम था,
इतना आपने कंप्रेस कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल में से इतना माइनस हो जाएगा। अगर मैं देख पा रहा हूं भैया, तो यहां से मैं 2 जीरो ले आता हूं, 1 जीरो कट जाएगा, तो मेरा जो V फाइनल बन रहा है बेटे, वो V कॉमन ले लेता हूं, 1000 में से 1 गया, 999 बटे 1000 हो गया। ये मेरा V फाइनल है बेटे। ये क्या है भाई? ये मेरा V फाइनल है। मैंने कहा ठीक है सर मुझको तो डेल्टा V बाई V चाहिए ना भाई, तो डेल्टा V क्या होगा? V माइनस V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल। अगर देखा जाए तो V इनिशियल V था, माइनस V फाइनल बोले तो 999 V बटे 1000, ये भी ठीक है सर, और नीचे में V आ गया। सर एलसीएम मारो, 1000 V में से 999 V गया तो क्या बचा? सिर्फ एक V बच गया। V बाय 1000, V नीचे से और आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये बन गया 1/1000, ये बन गया 1/1000। इतना लंबा चौड़ा करने की नीड नहीं थी मेरे भाई। उसने कहा कंप्रेस्ड बाय इतना, मानी ऑलरेडी गिवन है डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 0.10/100। समझ आया? ये तो मैं बस तुझे एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। तो डेल्टा V बाई V तेरा हो गया 1/1000। समझ आया? ये क्यों बताया? जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंप्रेस्ड बाय इतना, इतने से कंप्रेस कर दिया, बोले तो डेल्टा V बाई V आपका दे रखा है। सर प्रेशर जो आएगा वो कितना आ जाएगा सर? 2.2 10⁻⁹ डेल्टा V बाई V 1/1000। यस सर। तो प्रेशर बना बेटे 2.2, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, 6 बच गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो या पास्कल बोल लो। ठीक है भैया, ये मेरा आंसर है भैया, ये मेरा आंसर है भैया। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। एक बॉटल पानी भरवा देना साहिल से। यहां तक क्लियर हो गया भाई? अरे हाँ ना बोलो यार। आई विल मूव अहेड बच्चे, थोड़ा पीछे आते हैं भाई, लोग आगे बढ़ते हम पीछे चलेंगे। है ही तुम्हारे साथ ऐसा, UT1 में तुम्हारे आते हैं 20 में से 18, फिर UT2 में आते हैं, UT2 में आते हैं 14, फिर SA1 में आते हैं 70 में से 38, 38, फिर UT3 में आते हैं 12, फिर UT4 में आते हैं 8। हाफ ईयरली में तो तुमको पता, सॉरी फाइनल्स में तो तुमको पता ही है क्या होगा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है सर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एट डेप्थ? भैया पानी के डेप्थ पे डेंसिटी क्या है? प्रेशर दे रखा है नीचे, सरफेस पे डेंसिटी दे रखी है, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, और एक एटीएम भी दे रखा है। सही है सर, ध्यान से देखेंगे सर होना क्या है सर। सर ये ऐसा है सर, डेप्थ, डेप्थ जहां पर प्रेशर 80 एटीएम दे रखा है, ये सरफेस है जहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो 1 एटीएम है। बट ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है, बाकी ना बोलो यार। 80 1, 80 तुझसे नहीं, 80 1। प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया भाई? 80 में से 1 गया, 79 एटीएम। कारण बताता हूं, कारण क्या है भाई साहब। तुझे पता है ना कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V। सही है ना? तुझको डेल्टा P मिल गया सर, वाह सर, एक चीज मिल गई सर। सर K गिवन है सर, डेल्टा V बाय V चाहिए भाई, क्योंकि वो डेंसिटी मांग रहा है। सही है सर, कोई बात। तो एक बात बताओ ना भाई, इसको सामने भेज दो भैया। तो डेल्टा V बाय V क्या मिलेगा मुझको? डेल्टा P इंटू 1/K। कंप्रेसिबिलिटी बोले तो क्या होता है भाई? बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है भैया। 1/K ही गिवन है आपको, 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पर पास्कल। ठीक है ना? ये होता है आपका बल्क मॉडुलस का इनवर्स।
1 मिनट। यूनिट में कोनो गड़बड़ दिख रहा है हमको। अगर बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है तो बल्क मॉडुलस न्यूटन मीटर, न्यूटन, अच्छा ठीक है, ओके, न्यूटन पर मीटर उसका, हाँ ठीक है, पर पास्कल, सही है भाई, सही सही। हमको 1/k दे दिया, हमको ये गिवन है सर, हमको ये गिवन है सर, पर सर डेंसिटी मांग रहा है सर। हाँ कोई बात नहीं भाई, पहले इतना तो निकाल लो। डेल्टा वी बाई वी बोले तो 79, एटीएम बोले तो 1.013 10 की पावर 5 अपॉन के मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मारो भाई, 45.8 इंटू 10 की पावर -11। ओके सर, जी जनाब, हमारा जवाब यही तक है। सर डेंसिटी मांग रहा है सर, अरे कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं सर। कंप्रेस कर रहा है तो वी इनिशियल बड़ा होगा, वी फाइनल छोटा होगा सर। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बटे वी इनिशियल बराबर 79, 1.013, 45.8, 5 और -11 कितना हो जाएगा? -6। सही है सर। ओ भाई क्यों के हो गया भाई। नेक्स्ट पेज, अरे वेयर वी आर गोइंग, ओके अच्छा पीछे था, -6। ओहो भूत आ गया क्लास में, रुक जा भाई, -6, ठीक है सर। सर वी इनिशियल बोले तो डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास पर यूनिट डेंसिटी। ओ सरफेस का डेंसिटी भैया, हाँ कि ना, बात तो सही है सर, माइनस मास पर यूनिट बॉटम का डेंसिटी अपॉन मास पर यूनिट सरफेस का डेंसिटी। सरफेस को मैं सिर्फ और सिर्फ क्या मान लेता हूं? रो एस मान लेता हूं। सही है, बात तो सही कह रहे हो सर आप, कहानी तो क्लियर है सर, सिर्फ रो मान लेता हूं, है ना, रो मान लेता हूं इसको, सही है सर। सर एक काम करते हैं सर, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, पूरे पेज को, ज्यादा बेटर है। हाँ सर, यहां से m कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट में क्या आएगा? रो बी माइनस रो अपॉन रो इंटू रो बी जो चाहिए मुझको, अपॉन एम, और ये जो रो है ये मल्टीप्लाई हो गया भाई, m से m कट जाएगा, इस रो से ये रो कट जाएगा, मुझको क्या मिला? ये रो बी बाई रो बी 1 माइनस रो अपॉन रो बी। अरे हाय ना बोल यार, ये बात तो क्लियर है सर। सर ये इसके बराबर था ना भाई, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो रो अपॉन रो बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? ये उधर ये इधर, 1 माइनस 79 इंटू 1.013 इंटू 45.8 इंटू 10 की पावर 6। सर ये क्या बवाल लेकर आ गए आप? कुछ नहीं है भाई, अब ये उसको ले जाए, इसको नीचे डिवाइड मार दे, अब इतना तो करना पड़ेगा ना भाई, सब कुछ मैं कर दूं, खाना भी खिला दूं। हाँ भाई, तुझको ये चाहिए, इसको सामने भेज दे, इसको नीचे ले आ। देख अगर यहां तक आ गया है ना तो ये भी कर लेगा, यहां तक नहीं तो आने की औकात थी नहीं, तुम यहां तक आ गए मानी, ये कर लोगे, अब मुझे भरोसा है मुझे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई। ओके सर, वील मूव अहेड सर। भाई साहब एक सवाल तो रह गया सर, बहुत डर लग रहा भाई इस सवाल को कराने में ना, चलो थोड़ा सा बाद में करेंगे इसको, कोई बात नहीं। ओहो हो, वन गुड क्वेश्चन गाइस, वन गुड क्वेश्चन गाइस, यहां पर सोचना पड़ता भाई। मैंने अपने ऑफलाइन में 3 बार ये केस स्टडी में दे रखा, तीनों बार बच्चों ने रटा था इसको, कोई बात नहीं भाई, आज उनके नसीब में इसका सोल्यूशन भी आ ही जाएगा। एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है बेटे, समझ लो, बार है, बार सोने वाला बार। सर वो याद मत दिलाओ सर, काश
मेरे पापा सोना ले लेते आज। अबे चांदी चांदी, सोना नहीं। इससे मेरे पास एक छोटी सी कहानियां सुनाई देता हूं तुमको, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 3,70,000 पे चांदी थी भाई। तब मेरे पापा ने बोला 1 किलो चांदी तो ले ले बेटे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई। पापा कहते मैं दे दूंगा। मैंने कहा वो लास्ट टाइम मैंने आपसे 5 लाख रुपए मांगे थे, तब तो आपने कहा था मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, आज कैसे आ गए? बोले मैं कहीं से उधार लेके दे रहा हूं तेरे को, मेरे पास खुद के थोड़ी पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं भूल गया भाई अगले दिन। तो नेक्स्ट डे चांदी हो गई भाई 390 की, 390 के की। अगले दिन हो गई भाई 410 के की। ठीक है, पापा रात को घर आए भाई, मेरा भूत बना दिया उन्होंने। कही थी ना तेरे से लेने के लिए, अब देख कितनी ऊपर जाती है। मैंने कहा पापा कोई बात। वो क्या है ना, मम्मी आगे आ जाती है, मम्मी जो है ना संभाल लेती है बात को। मम्मी कहती तो क्या हो गया फिर, लेनी थी तो 1 लाख में ले लेते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई साहब 410 हो गया। अगले दिन मैं देखता हूं तो चांदी 395 के की होती है। तब मैंने कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन मैं देखता हूं तो चांदी हो गई 350 के की। तो मैंने पापा को फोन करा। मैंने कहा पापा चांदी 3.5 लाख की हो गई। कह रहा क्या हो गया फिर? कोई बात नहीं बेटे, हमने तो नहीं ली है ना। टोन बदल गई भाई पापा की 1 मिनट में। यहां और यहां टोन में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं रोज पापा को फोन करता हूं, पापा चांदी आज इतनी गिर गई। ठीक है, कल फोन किया था 3 लाख हो गई। आज सुबह फिर फोन करा, मैंने कहा पापा चांदी 2,80,000 की हो गई। ठीक है, तो कभी कभार हो जाता है। हाँ ये अलग बात है, अभी चांदी 5 लाख की हो जाए तो पापा मुझे रोज फोन करेंगे, हाँ बेटे क्या हो गया। ठीक है, खैर थोड़ा लाइट करना था माहौल को, 1 मिनट कहानी सुनानी थी, कहानी सुना दी भाई। एक बार है जिसका एरिया ए है बेटे, सोने का बार है भाई। सर फिर सोने का बार, ठीक है, नॉर्मल ईटा है, ईटा। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में ईट ही है। एक बार है भैया ए एरिया, मजाक कर रहा हूं भाई, तुम सच मान लेते हो हर एक बात को। एक बार है ए एरिया का। अच्छा सर, इस सब्जेक्ट भाई साहब दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, ऐसे ऐसे, इधर से भी इधर से भी। समझ में आया कि ना? जैसे तुम पढ़ने आते हो ना तो एक दोस्त इधर से खींचता है, ओए चल मोमोज खाने चलते, एक दोस्त कह रहा है मूवी। सामने से हमारे विनोद सर खड़े हैं, मजबूरी है। ठीक है, तो भैया दोनों तरफ से एफ फोर्स के साथ खींचा जा रहा है। कंसिडर अ प्लेन सेक्शन ऑफ द बार हुज नॉर्मल मेक्स, ये एक बार का प्लेन सेक्शन है। ठीक है भैया, ये किसका सेक्शन है? बार का सेक्शन है। ये किसका सेक्शन है? एक नॉर्मल प्लेन ले रखा है उसमें, समझे? और इसका जो नॉर्मल है बेटे, इस वाले का जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, वो ये है बच्चे। बात समझ में आ गई? कह रहा सर इसने एक्सेस के साथ थीटा एंगल बनाया। मैंने कहा ठीक है, दिख तो रहा है आपको। हाँ सर। व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन? और अगला शियरिंग स्ट्रेस। आपको याद है जब शियरिंग स्ट्रेस पढ़ाते थे तो पैरेलल फोर्स लगाते थे, ऐसा फोर्स लगता था बेटे, एक फिक्स होता था सरफेस और ऐसे पैरेलल फोर्स लगाते थे, याद है? और जब टेंसाइल स्ट्रेस लगाते थे तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते थे, ऐसे करके। जब ऐसा होता था तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते थे। तो यहां पर भी वही है, टेंसाइल में परपेंडिकुलर लगाएंगे और शियर में पैरेलल लगाएंगे। अच्छा सर, ध्यान से देखना भैया। भाई साहब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन? तो आप जो है ना एरिया वेक्टर के अलोंग, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो यही है भाई, प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा भाई? एफ कॉस थीटा लगेगा। मैंने कहा बात तो सही है सर। उसने देखो क्या एरिया, ये एरिया किसका है बेटे? ये बार का क्रॉस सेक्शन एरिया है। मानी इसका एरिया दे रखा है भाई, बार के क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है, यानी ये एरिया है। अगर ये बार है तो बार का परपेंडिकुलर होगा ना भाई। अगर ये एक बार है तो इस बार का परपेंडिकुलर दे रखा है, ये एरिया दे रखा है। और एक टेढ़ा प्लेन ले रखा है, हमसे तो प्लेन मांग रहा है, हमसे तो प्लेन का एरिया मांग रहा है। तो मैंने कहा बच्चे हमको ये एरिया दे रखा है, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमको इसका एरिया मांग रहा है, इसका एरिया मांग रहा है। ठीक है सर, मैं ना एक काम करता हूं, एक ना ऐसे सीधी लाइन खींच लेता हूं, एक ऐसे सीधी लाइन खींच लेता हूं। मैंने कहा ठीक है सर। इसने
इस वाले बार ने यहां पर ऐसे करके थीटा एंगल बनाया है, हा कि ना? इस वाले बार ने थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है ना, उल्टा बना दिया, दोबारा बनाते हैं इसको, समझने की कोशिश करना। अच्छा सवाल है, अप्रोच बिल्ड करता है तुम्हारा। ऐसे है बारी, और ये ऐसे है बेटे, और ये ऐसे है बच्चे, ये थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है भैया। मैंने कहा यार एक सीधी लाइन खींच दो भैया, क्या कर दो, परपेंडिकुलर टू दिस बार, है ना, है ना। ये ए दे रखा है। एक बात बताओ बेटे, ये और ये तो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, एक्सिस और ये। अगर ये थीटा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये छुटकू वाला एंगल कितना होगा भाई? 90 माइनस थीटा। अरे है ना, बोल यार, बात तो सही है सर आपकी बात। अब सोच के देखो भैया, ये वाला जो एंगल है, जिसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाता हूं, ओहो बहुते बढ़ गया, ठीक है। अब सोच के देखो भैया, ये वाला जो एंगल होगा, ये लीनियर पेयर से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा सर। अगर इसको मैं x मान लूं, तो सुन के देखो, x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर 180, हा कि ना? सॉरी, उल्टा भर दिया ना उन्हें, ना ना ना, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। कैसे? एक सेकंड होल्ड करो भैया, इसको जरा वो करते हैं, कम करते हैं। लीनियर पेयर तो बन रहा है ये, लेकिन तो पूरा ही 90 हो जाएगा ना फिर तो ऐसे। ना ना ना, रुको रुको रुको, ये 90 है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया भाई, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। असल में दिस इज 90 भाई, ये और ये तो 90 बना रहे हैं ना आपस में, समझ में आया कि नहीं आया? ये और ये तो आपस में 90 बना रहे हैं ना भाई। हाँ सर, ये थीटा है, ये 90 है, तो मैं क्या करूंगा, थीटा प्लस 90 प्लस ये एक्स बराबर 180 हो जाएगा। यस सर। तो एक्स बोले तो 180 में से ये माइनस कर लेंगे, 90 माइनस थीटा, तो क्या बचा भैया? 90 माइनस थीटा। अरे है ना, बोलो यार, ये तो 90 डिग्री का एंगल है ही है, तो ये जो चुटका सा एंगल बचेगा, ये चुटकू वाला, ये कितना बचेगा, जिसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ये वाला, ये कितना बचेगा? ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो चुटकू सा एंगल है, ये मेरा थीटा बच जाएगा। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, तीनों का सम 180 के बराबर करके। अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बात तो सही है सर। कैसे सर? 90 प्लस 90 माइनस थीटा, इसमें ऐसा और क्या ऐड करूं कि 180 बन जाए? तो थीटा ऐड करना पड़ेगा, तो ये थीटा हो गया भाई। सही है सर। तो अब कुछ ऐसी कहानी हो रही है बेटे, ऐसे ऐसे, हा कि ना? ये थीटा है, ये सामने बना दिया मैंने। मुझको इसका एरिया ए दे रखा है बच्चे, तो इसका एरिया मैंने सोचा कुछ ए डैश ले लेते हैं, वही तो चाहिए मुझको। सही है सर। सर पर बेस देखो, कॉस थीटा क्या होगा भैया? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए डैश क्या हो जाएगा भैया? ए बाई कॉस थीटा, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए सेक थीटा। ए डैश क्या हो जाएगा बेटे? ए सेक थीटा। ए डैश क्या हो जाएगा? ए सेक थीटा। मैंने कहा ये भी ठीक है सर। ए डैश क्या हो गया मेरा? ए सेक थीटा हो गया। तो अब की बार मुझको मिल गया भाई, अब की बार मुझको मिल गया पहला सवाल, टेंसाइल स्ट्रेस बेटे, टेंसाइल स्ट्रेस बोले तो परपेंडिकुलर फोर्स बटे एरिया ऑफ प्लेन। अरे हाय ना, बोले यार, परपेंडिकुलर फोर्स कितना भैया? इसके अलोंग एफ कॉस थीटा। एरिया कितना भैया? ए सेक थीटा। तो ये मिला मुझको एफ बटे ए कॉस थीटा, वन अपॉन, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये भी कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये मिल गया मुझको एफ बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये क्या मिल गया मुझको भैया? एफ बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से बेटे अगला मांग रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू, व्हाट इज द शियरिंग स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन? शियरिंग स्ट्रेस। तो अगर मुझसे शियरिंग स्ट्रेस मांगेगा बेटे, तो शियरिंग स्ट्रेस के लिए पैरेलल फोर्स बटे एरिया ऑफ प्लेन। ठीक है जी। पैरेलल फोर्स, तो अगर ये बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, किसका पैरेलल? प्लेन का पैरेलल। अगर प्लेन का परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा है, तो प्लेन के पैरेलल क्या होएगा? सॉरी, एफ कॉस थीटा, तो प्लेन के पैरेलल क्या होएगा? एफ साइन थीटा होएगा कि नहीं होएगा? बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो ये बना भैया एफ साइन थीटा, और एरिया बना एफ, सॉरी ए सेक थीटा। ये भी ठीक है सर। सर एफ बाय ए ऊपर में साइन थीटा, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉस थीटा।
तो cos थीटा ऊपर आ जाएगा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कारण आइडेंटिटी लगानी थी। तो f/2a बन गया ये। 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये बना sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो ये मेरा आंसर हो गया भाई, सेकंड वाले का आंसर हो गया ये मेरा। ठीक है जी, ओके सर। नेक्स्ट वन सर, सी ऑप्शन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज द टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम? टेंसाइल स्ट्रेस को मैक्सिमम करने के लिए बेटे जो एंगल है ना उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। सो फॉर दिस बेटे cos स्क्वायर थीटा शुड बी मैक्सिमम, यानी कि cos स्क्वायर थीटा शुड बी 1 का स्क्वायर, राइट? तो cos थीटा शुड बी 1, तो थीटा शुड बी 0 डिग्री। समझ आया? 0 डिग्री के लिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अगली बारी में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज द शियरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम? शियरिंग स्ट्रेस में sin 2 थीटा है, तो डी वाले ऑप्शन के लिए बेटे sin 2 थीटा मैक्सिमम कर दो। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो sin 2 थीटा बराबर 1, sin 2 थीटा बराबर sin 90, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। एक बात बता रहा हूं बेटे, यहां तक आ गई इसलिए बता रहा हूं, पहले नहीं बता रहा था। 11th क्लास में कौन तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है? हर कोई लगा हुआ है 12th क्लास की मेहनत करने में। हमने भी 4-5 साल सिर्फ 12th का कंटेंट डाला। मेरे पुराने चैनलों पे सर्च करोगे विनोद कुमार बहल, तो तुमको सिर्फ 12वीं की वीडियोस दिखेगी। मगर एक दिन सपना आया कि बेचारे 11वीं वाले रो रहे हैं। उस दिन के बाद से मैंने यह ठान लिया कि अब मैं सिर्फ 11वीं पे काम करूंगा, 12वीं पे तो चलता रहेगा। मतलब तुम अगले साल 12वीं में आ जाओगे तब तो करना ही है, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया भाई? अच्छा क्वेश्चन था, मामला क्लियर हो गया। क्वेश्चंस ऐसे डाले कि तुम्हारे दिमाग पे जोर डालूं। अब इतना करने के बाद तुम्हें थकावट होगी ना? मुझे बताओ, जब वो वन शॉट्स होते हैं ना, वो निब्बा निब्बी वाले सवाल, देखो बेटा A B C D, तो 4 घंटे में भी नहीं थकते हो तुम। और अभी मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारे मुंह बने हुए हैं 1.25 घंटे में, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर। कारण तुम सोच रहे हो, तुमको सोचना पड़ रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? सोचोगे तो दिमाग तो थकेगा ही। रुड़की 90, रुड़की समझते हो? IIT का एग्जाम होता था पहले, वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। IIT मेंस और IIT एडवांस के नाम से एग्जाम्स होते थे पहले, जैसे आजकल JEE मेंस और JEE एडवांस होता है, तब IIT मेंस और IIT एडवांस के नाम से पेपर होते थे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, 1990 में पूछा गया था रुड़की में, मानी IIT एडवांस में। आज भी मैं कह रहा हूं अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, तब मैं जन्म भी नहीं हुआ था मेरा। देखते हैं जरा। कह रहा सर एक स्टोन है आधे किलो का, मिलीग्राम के स्टोन है मेरी अंगूठी में, तो काश आधे किलो के होते। ठीक है, एक स्टोन है आधे किलो का बेटे, इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ 0.8 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर, जिसका डायमीटर भी दे रखा है, एंड सस्पेंडेड वर्टिकली। समझना, एक रस्सी है बेटे और एक स्टोन उससे लटकाकर वर्टिकली सस्पेंड कर दिया बेटे, ठीक है ना? टुन टुन ऐसे हो सकता था, ऐसे नहीं होना भाई इसने। द स्टोन इज नाउ रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है ये स्टोन at a rate such that the wire makes an angle of 85 डिग्री with the vertical। कह रहा जब ये वायर वर्टिकल के साथ, जब ये वायर वर्टिकल के साथ 85 डिग्री बना देगा ना भाई, तब ये स्टोन रोटेट करेगा। हमने कहा ठीक है भाई, कोई ना भाई, क्या हो गया फिर, क्या हो गया फिर? ठीक है ना? कैसे रोटेट करेगा भैया? सर्कल में घूमेगा। कैसे घूमेगा भैया? सर्कल में घूमेगा। कुछ ऐसा समझ लो इसको, ऐसा बना देता भैया, पहले सर्कल बना देते, ठीक है ना? ऐसे करके थी ये रस्सी और ये स्टोन था, सही है? और अभी फिलहाल ये स्टोन यहां पर है, 85 डिग्री पे जब है वर्टिकल के साथ, तो ये सर्कल में घूम रहा है, ऐसे पूरा पूरा सर्कल में घूम रहा है। हमने कहा ठीक है सर। फाइंड द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, वायर के लेंथ में इंक्रीज मांग रहा है। ये लेंथ है इसका ओरिजिनल,
स्टोन पे क्या क्या फोर्स लगेंगे बेटे? नीचे को mg, हा कि ना? रस्सी में टेंशन, यस सर। मान लेते हैं जिस रेडियस जिसमें घूम रहा है उसका रेडियस r है बेटे, ठीक है ना? फिलहाल 2 मिनट छोड़ो उसके रेडियस को, अभी मैंने कहा ये भी ठीक है सर। टेंशन के 2 कंपोनेंट है बच्चे, एक तो ये और एक ये वाला अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा और ये वाला टी साइन थीटा। क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बेटे, विच इज mv²/r। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 4 फोर्सेस है बेसिकली ये, ठीक है ना? माने टी कॉस थीटा किसको मैनेज बैलेंस कर रहा है? mg को। और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mv²/r को। हमको इसने यंग्स मॉडुलस दे रखा है और cos 45 sin 45 की sin 85 की वैल्यू दे रखी है। यंग्स मॉडुलस बराबर होता है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। बोले तो फोर्स इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। फोर्स की जगह टेंशन लगेगा, गिवन है। लेंथ गिवन है, वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। डेल्टा एल मांग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब टी निकाल लेंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा मामला सारा का सारा। तो टी कैसे आएगा भैया? mg बटे कॉस थीटा। यस सर। सर m कितना 0.5 kg, g कितना 10 और cos 85 कितना 0.0872। ये बिट क्या सर? पॉइंट से ये हट जाएगा, डिवाइड मारते हैं फटाफट। 5 को 0.0872 से डिवाइड मारते हैं तो टी आ जाएगा 57.33। चलो इतना ही आ गया, इतना न्यूटन आ गया भाई। अब मुझको टी मिल गया भैया, अब मुझको टी मिल गया तो इसमें पुट कर देता हूं भाई। यंग्स मॉडुलस सॉरी डेल्टा एल चाहिए मुझको, तो डेल्टा एल चाहिए मुझको, तो वो हो जाएगा टी एल बटे एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो डेल्टा एल बोले तो टी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है भाई, अब तो पुट कर दोगे। टेंशन आ गया, लेंथ मेरे को गिवन है ऑलरेडी, लेंथ मेरे को गिवन है ऑलरेडी 0.8, एरिया में पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑलरेडी गिवन है, मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, और यंग्स मॉडुलस मुझे गिवन है, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन था भैया, आई होप सो दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन था भाई मेरे हिसाब से, ये आपको थोड़ा सा सोचना था इसमें ना। क्लियर हो गया भाई मामला। अगले सवाल पे चलेंगे भाई। ओह सर, कम से कम कोई तो सवाल आया जो हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। दिल्ली 08 सेंट्रल स्कूल 08 ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे। मैंने तो आपको इसलिए करा दिया कि भैया मुझे दोबारा वीडियो ना बनाना पड़े, बस एक ही बारी में खत्म करो सारी चीजों को। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है मेटल वायर का, फ्लूइड्स का वीडियो कल शाम को 8 बजे शार्प, वो मैं कल सुबह बनाऊंगा। ये हो सकता है अभी 7:30 तो बज रहे हैं, इसको एडिट वेडिट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हो सकता है 8:30 तक आ जाए तुम्हारे पास वीडियो, 8:45 तक। बट कल वाली वीडियो मैं सुबह ही रिकॉर्ड कर लूंगा, टेंशन ही नहीं है भाई। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है मेटल वायर के लिए अप टू द पॉइंट ई। अच्छा, वायर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ओ, माने ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ये आपका इलास्टिक लिमिट है। देखो क्या क्या मांग रहा है, अप टू विच पॉइंट ऑन द कर्व इज हुक लॉ ओबेड। भाई हुक्स लॉ कहां तक ओबे करेगा भैया? पी पॉइंट तक, हाँ कि ना? उसी को प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं, ये तो पता ही है आपको। विच पॉइंट ऑन द कर्व कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलास्टिक लिमिट? ई पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। अरे है ना, बोलो यार, ई पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, सही है भाई? यस सर। इंडिकेट द इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अरे भैया जहां से वापस आ रहा है तो जीरो से, मतलब ओ ए जो है, ओ ए जो है वो आपका इलास्टिक रीजन है, हाँ कि ना? और ए के बाद जो है आपका वो प्लास्टिक रीजन बन गया, और प्लास्टिक रीजन क्या बनेगा? आपका ए भी बन जाएगा, हाँ कि ना? ए के बाद आपका प्लास्टिक रीजन, ओ से ए तक इलास्टिक रीजन वापस आ रहा है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन द वायर इज लोडेड अप टू अ स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ए ऑन द ग्राफ एंड देन अनलोडेड ग्रेजुअली, इन पर्टिकुलर एक्सप्लेन द डॉटेड कर्व। भाई सिंपल सी बात, कह रहा है यार ए पॉइंट तक आप ले गए उसको, ए पॉइंट के बाद आपने वेट लगाया, देखो तो ए पॉइंट पे अगर छोड़ूंगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ए पॉइंट से नीचे में। ए पॉइंट के बाद अगर मैं लोड लगाऊंगा और उसको छोड़ दूंगा तो एक परमानेंट गैप आ जाएगा, परमानेंट गेन आ जाएगा। ये मैंने अपने वन शॉट में बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करा था, ठीक है ना? व्हाट इज पेक्यूलियर अबाउट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फ्रॉम सी टू बी? सी टू बी का मतलब यह है बेटे कि सी पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस को कम भी कर दिया ना
तब भी वो क्या होएगा, वो आपका टूट जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि बी पॉइंट क्या, फ्रैक्चर पॉइंट है। अब टू व्हाट स्ट्रेस कैन द वायर बी सब्जेक्ट विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर, तो भैया सिर्फ सी पॉइंट तक वो स्ट्रेस झेल सकता है। सी पॉइंट पे तो अगर आपने स्ट्रेस कम भी कर दिया तो भी टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना था भाई आपका जो ये मांग रहा था। इलास्टिक हिस्टेरेसिस का सवाल है बेटे, कह रहा है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है बेटे। मैं आपको बता दूं बच्चे, यहां पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, यहां पर शुरुआत से लेकर ही हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? यहां पर जब मैं इस पॉइंट से वापस छोड़ रहा था तो ये रिट्रेस कर रहा था अपने पाथ को, यहां पर जाने के बाद, अनलोड होने के बाद रिट्रेस कर ही नहीं रहा है। ये मेटल वायर है, ये रबर है। ये आपकी डिफरेंसेस बता दिए मैंने आपको। फिर कह रहा सर मैंने एक हैवी मशीन को फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया है और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बेटे मैंने बीच में एक रबर का ब्लॉक लगा दिया, ठीक है ना। द मशीनरी एंड द फ्लोर, विच ऑफ द टू रबर्स ए एंड बी वुड यू प्रेफर टू यूज फॉर दिस पर्पस, वाई। बेटे रबर को मैंने लगा दिया, मुझे तो वही वाला चाहिए होगा ना मटेरियल, वही वाला रबर चाहिए होगा जो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब है जिसका हिस्टेरेसिस एरिया ज्यादा होगा, और इन दोनों में से हिस्टेरेसिस एरिया इसका ज्यादा है, तो इस वाले के लिए बी यूज कर लूंगा। मैंने हिंदी में पूरा समझा दिया। मेरे लिए मशीन में जो रबर मैंने यूज करा है तो ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशंस को वो एब्जॉर्ब कर सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस वाला चाहिए मेरे को, ज्यादा एरिया वाला चाहिए मुझको। आगे कह रहा फॉर विच ऑफ द टू रबर मटेरियल वुड यू चूज फॉर अ कार टायर, तो मैंने कहा कार टायर में मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए, मिनिमम एनर्जी लॉस होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी लॉस के लिए मिनिमम एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस होना चाहिए। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन दोनों में से ज्यादा बेटर रहेगा मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर। देखो स्कूल में पूछा गया, केंद्रीय विद्यालय, जब ये सेंट्रल स्कूल बोलता है मतलब केवी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल देखो भैया, मैं वेट कर रहा था पॉइजन रेशियो का सवाल क्यों नहीं आया अब तक। ध्यान से देखो भाई, एक मटेरियल है जिसका पॉइजन रेशियो 0.5 है बेटे। अच्छा, पॉइजन रेशियो क्या होता है भाई? माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, याद है? याद है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या ये बात सही है? तुमको क्लियर हो रही है भाई? बात तो सही है सर आपकी। देखो ना, हमने कही तो थी, अगर आपकी एक वायर है, आप उसको खींच रहे हैं तो वो वायर जो है अंदर से भी पतला होता है, वायर जो है वो अंदर से भी पतला होता है। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, ना माइनस का मतलब वो कमजोर हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक कहानी क्लियर हो गई भाई। तो ऐसे में वो क्या बोल रहा है बच्चे? पॉइजन रेशियो 0.5 है बच्चे। अच्छा, इफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इट सफर्स अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अच्छा डेल्टा एल बाय एल दे दिया उसने हमको, मानी डेल्टा एल बाय एल तो दे दिया इसने। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? कोई बात नहीं, हमको तो डेल्टा डी बाई डी चाहिए। कोई बात नहीं भैया, तो माइनस डेल्टा डी बाई डी ले लेंगे हम तो, हाँ कि ना? सही है सर। सर 0.5 तो ठीक है सर, डेल्टा एल बाय एल कितना होगा सर? 2 इंटू 10⁻³ मैंने कहा ठीक है सर, बराबर माइनस डेल्टा डी बाई डी हो रहा है। ओके सर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ क्या? -1। कौन सा? डेल्टा डी बाई डी। ओके सर, हमसे कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। रॉड है बेटे, तो रॉड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या होगा बच्चे? पाई आर स्क्वायर एल होता है या पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर है तो आर की जगह अगर डायमीटर लगाऊंगा तो आर इज डी बाई 2, तो आर स्क्वायर इज डी बाई 4, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 एल हो जाएगा। ये है वॉल्यूम। अब देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर वाला हिस्सा नहीं सिखाया, डिलीट है। एनसीईआरटी में सवाल पूछ रहा है, नई वाली एनसीईआरटी में भी सवाल गिवन है, ठीक है ना। तो भाई साहब डेल्टा वी बाई वी मांग रहा है हमसे, परसेंटेज है तो 100 से भी मल्टीप्लाई मार दो, हाँ कि ना। तो याद है आपको, जो पावर आगे आता है वो, जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, तो ये 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस बच्चे लेंथ का तो सिर्फ एक ही पावर है, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है सर। ये जो 100 वाला हिस्सा है ये मैं कॉमन लेके काट दूं, यहां पे, हाँ सर।
तो डेल्टा वी बाई वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और डेल्टा डी बाई डी कितना है, -1 इंटू 10⁻³ प्लस बेटे डेल्टा एल बाई एल कितना है, 2 इंटू 10⁻³ ये भी कट गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस कट जाएगा, मानी परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा भैया, 0 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। प्यारा क्वेश्चन है। मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, यहां तक आपको क्लियर हो गया बेटे। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। स्टील वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, इज स्ट्रेच टू इतना, क्रॉस सेक्शनल दे रखा है, आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है इन द वायर इन द स्ट्रेच कंडीशन, यंग्स मॉडुलस दे रखा है। अरे ये तो फॉर्मूला बेस्ड वाला नॉर्मल हो गया भाई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम बेटे। आया समझ में, ये होता है। चलो भैया करते हैं फटाफट। 1/2 स्ट्रेस कितना, लेंथ दे रखा है, स्ट्रेच दे रखा है, मानी अच्छा स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाय एल होएगा। स्ट्रेस का मतलब क्या होगा भाई, एफ बाई ए, ठीक है ना, ये भी सही है सर। और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा भाई, एरिया इंटू लेंथ, ये भी सही है सर, एरिया इंटू लेंथ। स्टील वायर का लेंथ तो गिवन है, स्ट्रेच थ्रू इतना, डेल्टा एल भी गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है मेरे को, एरिया भी गिवन है। अच्छा तो ये दोनों भी गिवन हो गए, ये भी सही है सर। अच्छा फोर्स गिवन नहीं है तो वो यंग्स मॉडुलस से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो यंग्स मॉडुलस से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। कैसे निकालेंगे, यंग्स मॉडुलस बराबर फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक है ना। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा बेटे, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, सही है, ये भी ठीक है सर। ये लो भैया 1/2 फोर्स की जगह आ जाएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एरिया तो था ही और एल आ गया, सामने डेल्टा एल और आ गया, एल आ गया और ए एल आ गया, तो जो जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी अपना मल्टीप्लाई मार लेना। देखो एल से एल कट जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब बनने वाला है बच्चे 1/2 यंग्स मॉडुलस एरिया बटे लेंथ डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है बेटे। कर लेंगे, बस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है अब तो वैल्यूज पुट करनी है बेटे। 1/2 भी गिवन है, यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, पुट कर दूं, बाद में कहोगे एक क्वेश्चन रह गया, बस उसी में कह दोगे सर आपने तो वादा किया था। एरिया क्या होगा 4 mm स्क्वायर बेटे, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होता है, इंटू बच्चे इंटू बेटे डेल्टा एल का स्क्वायर 2 mm का स्क्वायर है, तो 2 दूने 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। नीचे में आपका डिवाइड होगा एल, एल कितना है भाई 2 मीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सही है सर। देखो काट दो भाई, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 4 8, 11 -6 तो -1 हो गया, 0.8 जूल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी तो मांग रहा है, 0.8 जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है भैया। ये था आपका एक क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है ना, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए आपको। ये भी आप कर सकते हैं इजीली, बस मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं। वे पिछले जैसा क्वेश्चन है, कह रहा है लिमिटिंग स्ट्रेस फॉर अ टिपिकल ह्यूमन बोन, तो भाई मेरे को स्ट्रेस दे दिया उसने, यंग्स मॉडुलस भी दे दिया हड्डी का, कह रहा है कितनी एनर्जी दोनों लेग्स अब्सॉर्ब करेंगे विदाउट ब्रेकिंग, अगर एक का लेंथ इतना है और एरिया इतना है। भाई साहब पैर का एरिया तो उतना ही होएगा दोनों का, आप बस एल की जगह 2L ले लेना, क्योंकि लेंथ जो है एक लेग का 50 सेंटीमीटर है, तो अगले का भी क्या होगा 50। आपसे तो क्या मांग रहा है, कितना एनर्जी ये एब्सॉर्ब कर सकता है, तो आप सीधा सीधा इसमें वो वाला फॉर्मूला डाल लो, 1/2 F इंटू डेल्टा एल, याद है भाई वर्कडन वाला, फोर्स का एवरेज इंटू डेल्टा एल। तो आप ऐसे में क्या करोगे भाई, सर ये कहां से आया भाई, वन शॉट दे रखा है, वन शॉट से देख लो भैया, 1/2, अच्छा फोर्स ऑलरेडी गिवन है भाई,
फोर्स तो यंग्स मॉडुलस से ही आ जाएगा, हाँ कि ना? कितना आएगा? यंग्स मॉडुलस बराबर फोर्स अपॉन एरिया लेंथ अपॉन डेल्टा एल। तो फोर्स की जगह यंग्स मॉडुलस एरिया डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा। ये लो भैया, वाई ए डेल्टा एल बटे एल, उसी तरीके से डेल्टा एल भी आ जाएगा। याद रखना बस एल तुम्हारा 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर बोले तो 1 मीटर आएगा। सही है ना भाई? बिल्कुल सही है सर। हमसे तो अच्छा और क्या दे रखा है? लिमिटिंग स्ट्रेस दे दिया, तो फोर्स अपॉन एरिया दे दिया, यंग्स मॉडुलस भी दे दिया, है ना? तो डेल्टा एल बाय एल ही आ जाएगा वहां से, तो सीधा सीधा आप कर लेना, इजी है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल बेटे, इसको आप देख लेना, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रहने देंगे हम, ठीक है ना? एक मिनट देख रहा हूं। देखो ऐसा है यार, जितने क्वेश्चंस करा दिए ना मैंने अभी आपको, तो अब आपके पास यहां पर आई गेस 2-3 सवाल ये रह गए। इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं यार, कमेंट कर देना, मैं इन 3-4 सवाल का एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? और एमसीक्यूज जितने मैंने करा दिए उतने करा दिए बेटे, ठीक है ना? उसके बाद जो भी एमसीक्यूज बचते हैं बेटे, अब ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। 32 एमसीक्यूज है टोटल यहां पर, आपको ये सारे प्रैक्टिस करने हैं बेटे। ये फाइल आपको मिल जाएगी, जैसे लास्ट वाला तो हम कर ही देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग अ स्ट्रिंग पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड हो गया ना भाई, अभी करा था। तो ऐसे ये सारे एमसीक्यूज आपको ट्राई करने हैं बेटे। मेरे को ये वीडियो एडिट भी करनी और आपको देनी भी है, नहीं तो मैं आधा घंटा और कर लेता, पर सॉलिड चैप्टर के लिए इतना बहुत है, इतना इनफ है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ करने की जरूरत है। इतना पढ़ लिया भाई साहब, आप समझ लो सब हो गया आपका, आप नीट जेई के सवाल सॉल्व करने लग जाओगे। मजे आ गए होंगे? यस तो कमेंट करिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने शुरुआत में बता दिया था, व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम चैनल भी। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी है आपको। मैं आपसे मिलूंगा आप ही के अगले डायमंड सीरीज क्वेश्चंस यानी फ्लूइड्स में, जो हमारा कल होने वाला है। थोड़ा लंबा जाएगा, 2 से 2.5 घंटे के आसपास का जाएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पहले से ही। मिलते हैं उसी चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।